अब डिजाइन का क्वेश्चन अभी हमारे पास कॉलम को, इसको डिजाइन करते हैं हम कॉलम को। ये कहते हैं डिजाइन ए स्टेबल रोल्ड स्टील सेक्शन टू कैरी अ लोड ऑफ 400 किलो न्यूटन। दी height of the column is 5 meter. Consider that the end are effectively held in position but not restrained in direction. Take Fy is equal to 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। हमें एक डिजाइन करना है एक सुटेबल रोल्ड स्टील सेक्शन को जिसके ऊपर लोड लगा है भाई हमारा 400 किलो न्यूटन का। जो लेंथ है कॉलम की वो बच्चों 5 मीटर है। ये कहता है जो अब हमें मेन यहाँ से पता लगेगा ना कि कौन सी वैल्यू लेनी है हमें, तो हमारा एंड जो है वो पोजीशन पे है और ना ही वो रिस्ट्रेंड नहीं है। एफ वाई की वैल्यू लेनी है 250 न्यूटन पर mm। तो भाई गिवन जो हमारे पास निकल सकते हैं, गिवन हमको लोड दे रखा है, लेंथ दे रखी है। तो फर्स्ट वन इज द क्या रहेगा हमारे पास डिजाइन लोड P कितना है भाई 400 किलो न्यूटन, न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया इसको। उसके बाद स्टेप 2 पे आएंगे, हमें एंड कंडीशन देखनी है इफेक्टिव लेंथ की। तो K इंटू में L जैसे कल किया, तो एक्चुअल लेंथ कितनी है यहाँ पे 5 मीटर है, तो ये कितनी हो जाएगी 5000 mm में कन्वर्ट कर लेंगे इसको, तो कितनी हो जाएगी 5000 mm। ये क्योंकि रिस्ट्रेंड नहीं है तो इसकी एक सेम ही रहेगी। अगर रिस्ट्रेंड हो जाता है एक डायरेक्शन में भी तो चेंज हो जाती है। जैसे कल हमने क्वेश्चन में ली थी 0.65, ठीक है 0.08 अलग अलग था, तो यहाँ पे सेम ही रहेगी। तो स्टेप नंबर 3 पे आते हैं, हमें सेफ कंप्रेसिव स्ट्रेस निकालनी है। तो कंप्रेसिव स्ट्रेस हमें दे रखी है बेटे यहाँ पे 80 मेगा पास्कल, तो ये 80 न्यूटन पर mm के बराबर हो जाएगी। तो अब हमें क्या निकालना है, इतना काम होने के बाद हमें निकालना है कि ग्रोस एरिया कितना रिक्वायर्ड है। ग्रोस एरिया निकालने फॉर्मूला क्या है कि डिजाइन लोड कितना है और स्ट्रेस स्ट्रेस कितना है। डिजाइन लोड हमारे पास 400 किलो न्यूटन था, हमने इसको न्यूटन में कन्वर्ट कर लिया और इसको स्ट्रेस से डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ग्रोस एरिया हमें रिक्वायर्ड कितना है, वो है 5000 mm स्क्वायर हमें रिक्वायर्ड है। तो हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 4 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि यहाँ पे लिखा है कि हम स्टील टेबल में से सेलेक्ट करेंगे, कोई भी स्टैंडर्ड सेक्शन ले लेंगे कि वो मेरा सेफ है या नहीं है। तो हम यहाँ पे स्टील नंबर टेबल 1 पे गए, तो हमने यहाँ पे ट्राई किया, इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम लिया 200/392.4 के लिए और न्यूटन पर मीटर एरिया ऑफ सेक्शन। हम ये सेक्शन ट्राई करते हैं यहाँ पे कि ये सेफ रहेगा इस सारी स्पेसिफिकेशन के लिए, इस लोड के लिए, इस लेंथ के लिए। तो अब भाई एरिया में हमें मिल जाएगा, ठीक है एरिया हमें मिल गया है 5094, हमें स्टील टेबल से मिल जाएगा। स्लेंडरनेस रेशो गामा मिनिमम मेरी कितनी 4.42 mm आ जाएगी भाई। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्लेंडरनेस रेशो निकाल लेंगे इसकी। तो K इंटू में L डिवाइडेड बाई में गामा मिनिमम। तो ये जो हमारे पास वैल्यू गिवन थी हमें टेबल में से, हम इसको सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास 180 से कम आई। तो ये ठीक है भाई, ठीक यानी कि वैल्यू छोटी है हमारे पास यहाँ पे, ठीक नहीं कह सकते अभी इसको, आगे हमें पता चलेगा कि ठीक है या गलत है। तो हम क्या करेंगे, अब हमें सेफ स्ट्रेस निकालनी है। सेफ स्ट्रेस निकाल लेंगे सेक्शन के लिए, स्लेंडरनेस रेशो तो निकल गई। सेफ स्ट्रेस के लिए हम FAC और FY लेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर इस वैल्यू के लिए। तो टेबल पे चलते हैं, जो कल टेबल में न्यूमेरिकल लिखा था वो टेबल थी हमारे पास एक क्वेश्चन में। अब बच्चों हमारे पास 250 ये रहा, ठीक है 250 अपनी वैल्यू जो आई है वो 113 आई है, और 113 तो किसके बीच में आएगी, 110 से 120 के बीच में आएगी। तो अब 113 अगर मैं देखूं तो 110, 111, 112, 113 यानी कि 100 ऊपर से तीसरे पे है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अगर बीच में होती 5 या 6 पे होती तो हम दोनों ले लेते। अगर आपको दोनों अगर कंफ्यूजन है तो दोनों भी ले सकते हो, पर मैं कहूँगा टाइम बचाने के लिए एग्जाम में अगर आपके पास मान लो यहाँ पे 111 से लेके 115 तक आती तो ऊपर वो 72 ले ला। अगर नीचे आती है जैसे 116 आ गई, 117, 118, 119, ठीक है तो उस केस में दोनों लेनी पड़ेंगी हमें, ठीक है 5 से 5 तक मान लो या ऊपर तक, ऊपर वाली ले लो, आपका टाइम बच जाएगा। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें करना है तो आप दोनों ले सकते हो, 72 ले लो, 64 ले लो, ठीक है क्योंकि 113 तो इन दोनों के बीच में ही आ रहा है। अब फिर से बैक चलते हैं भाई न्यूमेरिकल पे। तो वहां से हमने वैल्यू लिया FAC की, मेरी कितनी आएगी 72। तो मैं उसको सोल्व करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू निकलती है 69.504 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ भाई, मेरे को निकालना है सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। तो वो किस सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, FAC इंटू में एरिया ऑफ द सेक्शन। FAC अभी निकालना है भाई, और एरिया ऑफ द सेक्शन 5094 जो हमें स्टील टेबल से मिला था। तो उसमें मैं पुट करता हूं तो ये वैल्यू क्या होगी मेरी कम आ गई, तो ये सेक्शन सेफ नहीं, डिजाइन लोड से वैल्यू कम आई तो सेक्शन सेफ नहीं है। तो अब हमें जैसे ये कहा था उसने यहाँ पे कि हमें अपनी मर्जी से एक स्टील टेबल से एक सेक्शन लेना है, तो मैंने यहाँ पे लिया, तो पर ये मेरे डिजाइन लोड से कम है तो अनसेफ होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जो हमने 120 लिया था ना,
सॉरी 200 लिया था हमने सेक्शन में, उससे थोड़ा बड़ा ट्राई करता हूँ तो मैं यहाँ पे 225 ले लेता हूँ सेक्शन टी टेबल में से देख के। ठीक है, अब 222 मत लेना ताकि उसमें वैल्यू छोटी है जितना, तो आप सीधा सीधा 4 या 5 बड़ा लो ताकि आपकी डिजाइन वैल्यू से ज्यादा वैल्यू आए और आपका एग्जाम में टाइम ना खराब हो। तो जो जो वैल्यू गिवन है उसका एरिया हमें मिल जाएगा, गामा मिनिमम मिल जाएगा। वैल्यू को पुट करेंगे और सोल्व करेंगे, हमारे पास वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी भी 100.80। देन हमें निकालना क्या है स्ट्रेस स्ट्रेसिस। तो अब हम वापस से स्टील टेबल में जाएंगे तो दोनों वैल्यू ले देंगे। ये कितनी आई है यहाँ पे 100.80, यहाँ पे उसने दोनों ले लिया, अभी 80 भी ले ली और 72 भी ले ली। ठीक है, तो सोल्व करके जो सेफ स्ट्रेस निकली वो 79.34 न्यूटन पर mm। तो लास्ट में लोड कैरिंग कैपेसिटी क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे जो एरिया से, जो हमें एरिया दिया हुआ है, तो ये वैल्यू मेरी बड़ी है मेरे डिजाइन लोड से। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो मैंने ये सेक्शन चूज किया है ये मेरा सेफ है कंस्ट्रक्शन के लिए। ठीक है बच्चों, आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इनकी जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आसानी से आप इनको एग्जाम में अटेम्प्ट कर पाओगे।